रूस के पास पैसों का समंदर, तेल की बारिश, मगर फिर भी पुतिन क्यों अपने सोने की तिजोरी को कर रहे खाली? क्या है ये बड़े संकट की आहट? पुतिन और तेजी से बेचने लगे सोना तो दुनिया हैरान। अमेरिका को पता चला असली राज तो उड़े होश। क्या भारत में भी गिरने जा रही सोने की कीमतें? नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट के संकट से तेल बेचकर रूस हर दिन हजारों करोड़ कमा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस अपनी सबसे कीमती ताकत यानी कि सोना तेजी से बेच रहा है। साल 2026 में अब तक 22,000 किलो सोना पुतिन बेच चुके हैं। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। सवाल ये है कि जब तेल से पैसा बरस रहा है तो पुतिन अपनी गोल्ड तिजोरी खाली क्यों कर रहे हैं? क्या ये उनका एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या फिर रूस के अंदर चल रही कोई ऐसी आर्थिक कमजोरी जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या है अंदर का सच? भारत के लिए क्या है बड़ी खबर? क्या इसका असर भारतीय सोने के दामों पर भी पड़ने जा रहा है? आज आपको बताऊंगी रूस के इस गोल्ड गेम के पीछे छिपा वो सच जिसको जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो 22,000 किलो सोना रूस ने बेचा है, ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। अगर इसे एक जगह रख दिया जाए तो ये एक भारी भरकम ट्रक जितना वजन बनता है और इसकी कीमत इतनी है कि इससे कई बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। अब सवाल ये है कि इतना कीमती सोना आखिर बेचा क्यों जा रहा है? तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है रूस और यूक्रेन की लड़ाई से, क्योंकि इस जंग ने रूस की अर्थव्यवस्था को अंदर से हिला दिया। बाहर से देखने में लग सकता है कि सब ठीक है क्योंकि तेल से तो कमाई हो ही रही है, लेकिन असली खेल अंदर ही भीतर ही धीरे धीरे चल रहा है। जहां खर्च इतना बढ़ चुका है कि सरकार को लगातार कैश की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये सिर्फ एक बात है। देखिए, रूस का सोना बेचने में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि तेल बेचकर जो पैसा रूस कमा रहा है वो पूरी तरह उसके काम नहीं आ रहा। वजह है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस। पश्चिमी देशों ने रूस के बैंकिंग सिस्टम पर ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं कि वो पैसा आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मतलब पैसा तो है, लेकिन उसे तुरंत खर्च करने लायक कैश में बदलना आसान नहीं है। और यहीं पर अब सोना काम आ रहा है, क्योंकि सोना दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी माना जाता है, जिसे कहीं भी कभी भी कैश में बदला जा सकता है। इसीलिए रूस मजबूरी में अपनी गोल्ड रिजर्व को बेचकर नकदी जुटाने में लगा है, ताकि युद्ध के खर्च को पूरा कर सके, सेना को फंड दिया जा सके और अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा जा सके। लेकिन ये सिर्फ मजबूरी नहीं, इसमें एक चाल और छिपी है, क्योंकि पुतिन लंबे समय से डॉलर पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, जिसे डी-डॉलरेशन कहा जाता है। रूस चाहता है कि वो अमेरिकी डॉलर के बिना भी अपना सिस्टम चला सके। अगर रूस अपने इरादों में कामयाब हो गया तो ये अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में चोट देने जैसा होगा। अब आप सोचिएगा कि जब रूस सोना बेचता है तो वो सिर्फ डॉलर लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के अंदर भी उसे बेच रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रूबल इकट्ठा हो सके। इससे उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी, रूबल मजबूत होगा, युद्ध के समय में कैश फ्लो बढ़ेगा। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, दुनिया के ज्यादातर देश जैसे भारत, चीन और पोलैंड इस समय सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि भविष्य में डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है। अगर रूस डॉलर को कमजोर कर पाता है तो दुनिया को इसका नुकसान होगा। इसलिए तो भारत भी दिमाग लगाकर सोना खरीद रहा है। अब सवाल आता है कि क्या इससे सोने की कीमतें गिरेंगी? तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रूस भले ही सोना बेच रहा है, लेकिन दुनिया में डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर भारत और चीन जैसे देशों में। इसलिए अचानक से कीमत गिरने की संभावनाएं कम दिखती हैं। लेकिन हाँ, अगर रूस लगातार बड़े पैमाने पर सोना बेचता रहा तो बाजार में दबाव जरूर कम होगा और बढ़ती हुई कीमतों पर थोड़ा लगाम लग सकता है।
भारत के लिए इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देशों में से एक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी भी गिरावट आती है तो भारत को सस्ता सोना मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन कोई बड़ा संकट देख रहे हैं या ये सिर्फ एक रणनीतिक तौर पर उठाया गया कदम है? तो सच तो ये है कि दोनों बातें ही सही हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ रूस पर आर्थिक दबाव है तो दूसरी तरफ पुतिन इस मौके को इस्तेमाल अपनी आर्थिक नीति बदलने के लिए भी कर रहे हैं। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि रूस के पास अभी भी बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व है और जो बेचा जा रहा है वो सिर्फ एक हिस्सा है, यानी कि पुतिन अपनी पूरी तिजोरी खाली नहीं कर रहे, बल्कि जरूरत के हिसाब से उस तिजोरी में से गोल्ड निकालकर अपने कैश फ्लो को बढ़ा रहे हैं या कैश फ्लो की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2026 के अंत तक रूस अपना और ज्यादा सोना बेच देगा या फिर अचानक से ये सिलसिला रुक जाएगा? क्या पुतिन के पास कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आया? तो पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो जो दुनिया को दिखाते हैं ठीक उल्टा वो करते हैं। अब सोना बेचने के पीछे असली मकसद क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि रूस सोना बेचकर कुछ बड़ा इशारा और कुछ बड़ा खेल करने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। रखना है खुद को अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।